हाँ भाई, सच सच बताना, जब कोई चालाक इंसान या वो लड़की तुम्हारे सामने आकर तुम्हें नीचा दिखाती है या जानबूझकर तुम्हें चिढ़ाती है, तो क्या तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ जाता है? क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी लाचारी सामने वाले को साफ साफ बयां कर देती हैं? गलती यही हो जाती है भाई। डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही खौफनाक नियम है जो मर्द अपने चेहरे से पढ़ा जा सकता है, दुनिया उसे 1 सेकंड में कुचल देती है। जब तुम अपने जज्बात किसी को दिखा देते हो तो तुम उसे अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल सौंप देते हो। लेकिन आज मानस तंत्र पर खेल पूरी तरह पलटने वाला है। आज तुम्हें साइकोलॉजी ऑफ इमोशन का वो सबसे गुप्त चैप्टर सिखाऊंगा जिसे कहते हैं द इमोशन इनविजिबिलिटी ऑरा, द इमोशनल इनविजिबिलिटी ऑरा। आज तुम्हें अपने जज्बातों को अंदर ही अंदर जीरो करना सिखाऊंगा ताकि सामने वाला तुम्हारे चेहरे को देखकर कांप उठे कि इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। अगले 5 मिनट अपनी पूरी अटेंशन यहीं रखना भाई, क्योंकि आज का ज्ञान बहुत कड़क है। पहला नियम, द पोकर फेस। भाई, जब तुम्हें कोई बुरी खबर मिले या कोई तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुम्हारे चेहरे पर जीरो रिएक्शन होना चाहिए। न गुस्सा, न मुस्कुराहट, न उदासी। तुम्हारी आंखें एकदम ठंडी और स्थिर होनी चाहिए, जैसे तुम किसी पत्थर की मूर्ति को देख रहे हो। चालाक लोग हमेशा तुम्हारे चेहरे पर एक रिएक्शन देखना चाहते हैं ताकि उन्हें तसल्ली मिले कि उनकी चाल कामयाब रही। लेकिन जब तुम उनके सबसे बड़े वार पर भी एक बर्फीली खामोशी और पूरी तरह शांत चेहरा दिखाते हो ना, तो सामने वाले की ईगो उसी पल चकनाचूर हो जाती है। वो अंदर ही अंदर डरने लगता है कि तुम इतने शांत कैसे हो। लेकिन रुक भाई, सिर्फ चेहरा शांत रख लेना काफी नहीं है, क्योंकि अब आने वाला है वो असली इम्तिहान जहां 99% लड़के फेल हो जाते हैं और अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। जब वो चालाक इंसान तुम्हारे इस शांत चेहरे को तोड़ने के लिए एक आखिरी और सबसे गंदा दिमागी खेल खेलेगा, तब तुम्हें क्या करना है, बहुत ठंडे दिमाग से सुनो। दूसरा कड़ा नियम, द डिलेड रिस्पॉन्स। हमारे सीधे लड़के क्या करते हैं? किसी का मैसेज आया नहीं कि तुरंत रिप्लाई कर दिया, किसी ने कुछ बोला नहीं कि तुरंत पलटकर बहस करने लगे। भाई, ये कमजोरी की निशानी है। जब भी कोई तुमसे कुछ पूछे या तुम्हें उकसाने की बात कहे तो तुरंत जवाब मत दो। बात सुनने के बाद पूरे 3 सेकंड का एक गहरा सन्नाटा रखो। सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर सीधे देखो और 3 सेकंड बाद बिल्कुल धीमी, भारी और शांत आवाज में सिर्फ उतना ही जवाब दो जितना जरूरी हो। जब तुम बातचीत की स्पीड को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हो ना भाई, तो खेल का कंट्रोल अपने आप तुम्हारे हाथ में आ जाता है। सामने वाले को महसूस हो जाता है कि तुम उसकी उंगलियों पर नाचने वाले कठपुतली नहीं हो। अब आ रहा है इस इमोशन इनविजिबिलिटी का वो तीसरा और सबसे खतरनाक चरण जो तुम्हें एक आम लड़के से उठाकर सीधे एक कल्ट लीडर की पोजीशन पर खड़ा कर देगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस आखिरी नियम को समझने में जरा सी भी चूक की तो तुम अंदर ही अंदर घुटकर मर जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा और सबसे कड़क नियम, जज्बातों को छुपाना नहीं, उनका रुख मोड़ना सीखो। भाई, इमोशन इनविजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम अंदर से रो रहे हो और बाहर नाटक कर रहे हो। अगर अंदर छटपटाहट है तो वो कभी न कभी बाहर आ ही जाएगी। तुम्हें उस पूरे गुस्से, उस पूरे दर्द और उस अपमान की आग को अपने अंदर दबाकर नहीं रखना है। उस पूरी एनर्जी को समेटो भाई, और उसे ले जाकर सीधे जिम के डंबल्स पर, अपनी डाइट पर और अपने करियर के गोल्स पर झोंक दो। जब तुम उस दर्द का इस्तेमाल करके अपने शरीर को फौलाद बनाते हो और अपने बैंक बैलेंस को आसमान पर ले जाते हो ना,
तो तुम्हारा ऑरा अपने आप ही इतना मैग्नेटिक और शांत हो जाता है कि तुम्हें सच में किसी की बकवास से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। यही है एक हाई वैल्यू मर्द की असली ताकत। तो भाई, बात का सीधा सा निचोड़ यही है, अपने चेहरे को खुली किताब मत बनाओ। अपनी भावनाओं को गायब कर लो और एक फौलादी मर्द की तरह अपनी सल्तनत खड़े करो। हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा भाई, इज्जत कमाओ, मांगनी मत पड़े। कमेंट बॉक्स में आज हर एक भाई लिखेगा जज्बात जीरो। अपने इस भाई के चैनल मानस तंत्र को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।